उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन। खबर कौन कहता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई नहीं होती। पढ़ाने वाला यदि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी नेथानी जैसी समर्पित शिक्षिका हो तो सरकारी स्कूल भी कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर प्रदेश में अग्रिम पंक्ति में शामिल हो सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड दुगड्डा के प्राथमिक विद्यालय नींबूचौड़ भाबर की, जहां प्रधान अध्यापिका श्रीमती लक्ष्मी नेथानी, जिन्हें विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किए हुए 1 साल ही हुआ है, साथ ही विद्यालय में बहुत सारे परिवर्तन उन्होंने किए हैं। यहाँ तक शिक्षक दिवस पर उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर साहिबा रितु कंदूड़ी ने स्वयं प्रधान अध्यापिका को शिक्षक दिवस पर कॉल कर बधाई दी और अध्यापक की मांग भी पूरी की। उन्होंने विद्यालय की सुरक्षा दीवार के लिए अपनी विधायक निधि से पैसा दिया और यहाँ जाकर जायजा लिया। हमारे घुमतू संवाददाता जगमोहन डांगी ने विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों का जायजा लिया। देखिए हमारी यह खास विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी, आप देख रहे हैं पहाड़ों की आवाज़ के लिए। मैं पहुंचा हूं आज कोटधार भाबर क्षेत्र में, नींबूचौड़ में, प्राथमिक विद्यालय नींबूचौड़ में। और यहाँ पे हम सुबह सुबह आए, आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे सरकारी विद्यालय है। और कौन कहता है कि सरकारी विद्यालय में जो है पढ़ाई नहीं होती है। इसका जायजा लेने हम पहुँचे हैं आज प्राथमिक विद्यालय नींबूचौड़, जो दुगड्डा विकास खंड में आता है। हम देखता हूँ विद्यालयों में, लेकिन यहाँ पे छोटे बच्चों को पूरे व्यायाम के जितने भी टिप्स है वो सारे दिखाए गए। मेरे साथ कुछ विद्यालय में अभिभावक भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि वर्तमान में विद्यालय का जो पठन पाठन किस प्रकार है और किस प्रकार संतुष्ट हैं अपने बच्चों अपने निहालों को लेकर इस विद्यालय में पढ़ाने पे। ठीक है, खुश कि हमारे बच्चों आप करना बच्चे पढ़े आप खुश हैं यहाँ पे? मैडम किस प्रकार मैडम उनको जो है पूरा अच्छा से स्कूल का माहौल कैसा है? माहौल भी बहुत अच्छा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई बच्चे बस आपको आपके बच्चे कितने क्लास? 5 में। ठीक है, बच्चे बहुत कैसा भी व्यवहार है स्कूल का? वातावरण बहुत अच्छा है, पहले खराब था, अब ठीक है। मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती अगर टीचर सही हो? टीचर सही हो तो होती है। तो आपका विश्वास है ना पूरा? हाँ, विश्वास है। मैडम के बारे में बैकग्राउंड भी आपको जानकारी है कि मैडम लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे है, राष्ट्रपति डिसिप्लिन बहुत अच्छा। डिसिप्लिन संतोष। आपके बच्चे कौन से? 1 में पढ़ते रहते हैं। आप छोड़ने आते हाँ हैं जी। तो लेने भी आते हैं? तो जैसे एक पर्यटन लोगों का वो चल गया कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लाने के चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में अब प्राइवेट स्कूल में कितना अंतर देखते हैं आप? मेरे हिसाब से तो सरकारी, अगर मैडम सही है तो सरकारी बढ़िया है। संस्कार भी आपने देखे? संस्कार बहुत अच्छे हैं मैडम, बहुत अच्छे हैं। आप खुश हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल हाँ जी, में? मैं तो बहुत खुश हूँ। तो आपने देखा कि अभिभावक इतने खुश हैं इस विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने में। और विद्यालय का वातावरण हमने देखा, डिसिप्लिन, बेहतर डिसिप्लिन, और बच्चों का जो व्यायाम है, जो उनकी मानसिक बुद्धि को जो विकसित करती है, वो सारी यहाँ पे क्रियाकलाप जो है मैडम द्वारा कराया जा रहा है। और बाकायदा संगीत सभा सुबह प्रार्थना में संगीत भी उनको सिखाया जा रहा है। तो अब हम जो है ले चलते हैं विद्यालय के प्रांगण में, बच्चों से भी बात करेंगे। और जो इस विद्यालय की शिक्षिका है श्री लक्ष्मी, सूर्य नमस्कार करा दिया और कभी मेडिटेशन करा दिया। इस तरह से कुछ हमारे आनंदम की गतिविधियाँ भी होती हैं, तो सब हम प्रार्थना सभा के बाद इसको करने की कोशिश करते हैं और एक साथ ही सारे बच्चों का काम करने की कोशिश करते हैं। और प्रार्थना सभा ऐसी होती है जहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। अभी बच्चे यहाँ पे जीके क्वेश्चन, पोइट्री और कहानी, सेल्फ स्टोरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोलते हैं। तो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर होता है बच्चे का। तो किसी भी विद्यालय का जो प्रार्थना सभा होती है वो एक दर्पण होता है, एक आईना होता है। उससे पता लग जाता है कि विद्यालय में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या गतिविधियाँ हो पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम प्रार्थना सभा में अधिक से अधिक प्रतिभाग बच्चे कर सकें। जो बच्चे आगे जाकर जो मंचों में जाना होता है, तो उसकी प्रथम पाठशाला प्राइमरी स्कूल होता है। अगर बच्चा यहाँ पे बोलना सीख जाता है, और हमारा उद्देश्य भी रहता है कि प्रत्येक बच्चे को हम अवसर दें और यहाँ पर बोलें।
और जब बच्चा यहाँ पर बोलता है तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन में भी सफल हो पाता है। तो जैसे अभी जैसे हम बच्चे बैठे हुए हैं तो ये अपने जैसे कुछ ना कुछ के क्वेश्चन होते हैं, हमारी उपस्थिति भी यहाँ पे ही होती है। और जब बच्चों की उपस्थिति होती है तो बच्चे वहाँ पर अपना पर्यटन या यस मैम करके नहीं, कभी वो गणित के सवाल बोलेंगे, कभी वो पोएम की लाइन बोलेंगे, कभी अपनी किताब का कोई पाठ बोलेंगे। इस तरह से विविध प्रकार की एक्टिविटी कराने की हमारी कोशिश रहती है। मैं हूँ इस टाइम कोटदार विकासखंड दुगड्डा के निम्बुचौर कोटदार में, और मैं हूँ इस टाइम प्राथमिक विद्यालय निम्बुचौर। मेरे साथ हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत शिक्षिका श्रीमती लक्ष्मी नैथानी जी, जो किसी पर्ची के मोहताज नहीं है और अपनी सेवाएं वर्तमान में निम्बुचौर कोटदार में दे रही है। तो आज हम पौड़ी से सीधा विद्यालय में आए और 9 बजे हम विद्यालय में आ गए थे कि विद्यालय का जो है कितने बजे विद्यालय प्रारंभ होता है और उसकी जो मॉर्निंग सुबह की जो गतिविधियाँ हैं प्रार्थना सभा, उसमें क्या क्या बच्चों को सिखाया जाता है। तो सारे कुछ हमने देखा, व्यायाम, संस्कार, पीटी, प्रार्थना और हमारे जो पहाड़ी गीत हैं उनको उसमें भी जो है कभी प्रार्थना की गई और सारे संस्कार उनको बताए जा रहे हैं मैडम द्वारा। तो मैडम से बात करते हैं कि जब यहाँ पे आए किस प्रकार विद्यालय का माहौल था और अब अभिभावक कितने उनके विश्वास पे खरे उतर रहे हैं। तो एक बार फिर आपका साथ। और पहले तो मैं डांगी जी और भाई साहब जी का अपने राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय निम्बुचौर में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि आपने हमारे विद्यालय को चुना और अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम जी, दुर्गम क्षेत्र में आप रहे 22 साल 20 साल, ऐसा जगह जहाँ मतलब बहुत इंटरेस्ट है, मैं खुद नहीं पहुँच पाया आपके पास, लेकिन हम हर कार्यक्रमों में आपके साथ हमेशा रहा हूँ। आज आप शहर में आ गए कोटदार में और हर शिक्षक चाहता है पहाड़ में मैदान में आने का। आप यहाँ आके कितने खुश हैं और किस प्रकार आपको सहयोग मिला अभिभावकों का? यह है कि विद्यालय जो है वो बिना अभिभावक के सहयोग के नहीं चल पाता है। और जब मैं यहाँ पर आई थी तो बहुत सारी मेरे पास चुनौतियाँ थी, तो चुनौतियों से मुझे जूझना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे शुरुआत में तो थोड़ा वक्त लगता है किसी भी चीज़ में, और अभी मुझे केवल 1 साल मात्र यहाँ पे हुआ है। तो लगातार मैं देख रही हूँ कि अभिभावक मेरे साथ अब यहाँ पर, जैसे मैं कांडा में थी और अभिभावक दिन रात जुड़े होते थे, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हैं। जब हमारी संकुल रैली हुई तो मेरे 4 गार्जियन सुबह 7 बजे से लेकर के 4 बजे तक मेरे साथ रहे। और विद्यालय में कोई सफाई का प्रोग्राम हो या कुछ भी बच्चों से संबंधित प्रोग्राम हो तो ये सारे लोग मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े होते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन है वहाँ पर हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था मतलब अच्छी है। और यहाँ पर हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके मम्मी पापा जो हैं वो सुबह काम पर जाते हैं, बहुत उनके लिए भी चुनौतियाँ हैं। तो किसी प्रकार से मैं उनका 10 मिनट लेती हूँ, मैं ज़्यादा उनकी बैठकें नहीं करती हूँ और उनको विश्वास दिलाया कि आप यहाँ पर विश्वास कीजिए और आपके बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी, मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। और धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं और मुझे खुशी मिल रही है कि मैं यहाँ पर अपना बेहतर देने की कोशिश कर रही हूँ। छात्र संख्या जब आप आई थी क्या थी, आप कितनी छात्र संख्या? जब सर मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे टोटल 36 बच्चे थे। और फिर पिछले वर्ष मैं अगस्त 26 या 27 को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था और उसके बाद यहाँ पे 10 बच्चे बड़े थे, 46 हो गए थे। और फिर उसके बाद हमारे 13 बच्चे तो हमारे प्राइमरी पास आउट करके चले गए थे। लेकिन अभी तक जो छात्र संख्या फिर 40 हो गई है और मुझे उम्मीद है कि शायद अभी 2-4 बच्चे और आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम का भी होता है, बच्चे बाहर से आते हैं और आवत जावत लगी जाती है। अभी लगभग कम से कम 6 बच्चे चले गए, क्योंकि यहाँ पर एक तो कि लोगों को रूम नहीं मिल पाते हैं रोजगार के लिए, जहाँ पर उन्हें रोजगार मिलता है वो चले जाते हैं। अभी मेरे पास 3 बच्चे ऐसे हैं कि सभी बहुत दूर से आते हैं, दुर्गापुरी से आते हैं और इन बच्चों ने मतलब साल में 3 रूम चेंज किए। लेकिन इनके मम्मी पापा का विचार यह है कि हम कहीं भी जाएंगे लेकिन हम बच्चे आपके पास सौंपेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इन बच्चों के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगानी शुरू कर दी है मैंने। नवोदय की तैयारी हो चाहे हिमज्योति की तैयारी हो, तो मेरा मन में यही विश्वास है। और जैसे मेरी अंतर्राष्ट्रीय की टीम वहाँ पर होती थी तो इस साल पिछले वर्ष तो मैं प्रतिभाग नहीं कर पाई, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे बच्चों ने संकुल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अभी। और हमने मानचित्र में हमारे बच्चे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और कबड्डी में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, खो खो में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 200 मीटर की दौड़ में 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। और हम कल ब्लॉक रैली दुगड्डा में प्रतिभाग करेंगे इस CRC मोटरडाम की तरफ से, तो जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। जो यहाँ के जागरूक अभिभावक हैं उन्होंने आपके पीछे बैकग्राउंड भी जाना होगा कि मैडम का पूर्व काल कहाँ क्या, उसमें थोड़ा विश्वास बना होगा। और एक सवाल मैडम,
क्योंकि आपका कार्यकाल हर जगह बेहतर रहा है। तो जैसे जनप्रतिनिधि हैं वो भी सहयोग करना चाहते हैं, पार्षद हो, प्रधान हो, क्षेत्र पंच हो, विधायक है, तो उनकी तरफ से अभी तक विद्यालय में किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है, किस प्रकार आपका हौसला बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि अब सर जो नेता लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि, तो सरकारी विद्यालय को प्रोत्साहन करते हैं, बात करते हैं सरकारी स्कूलों की उन्नति के बारे में, उनकी जमकर सराहना करते हैं, तो उनका क्या सहयोग मिल रहा है? सर जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे ये मालूम चला कि यहाँ पे जो स्कूल की चार दीवारी है वो 2017 में ध्वस्त हो चुकी थी, और मुझसे पूर्व में जो यहाँ पे प्रधानाध्यापिका थी उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत ज़्यादा अथक प्रयास किए, लेकिन शायद बात नहीं बन पाई। तो मेरे विद्यालय में ऐसे ही जब मैंने देखा कि यहाँ पे पशुओं का आना जाना था और बिना गेट के कोई भी कभी भी आ रहा है, बाइक लेके यहाँ पे आ रहे हैं, गाड़ी मोड़ रहे हैं, गाड़ी रख रहे हैं, तो जैसे मैं आई तो मैं अगस्त में आई थी, सितंबर अक्टूबर में मुझे एकदम से खराब लगा, तो मैंने बच्चों के हित के लिए तुरंत यहाँ पे आपने इस तरह से चार दीवारी की, और ये चार दीवारी की खबर हमारे विधानसभा अध्यक्ष तक पहुँच गई। तो हाँ जी, और तुरंत उसके बाद दूसरे ही दिन वहाँ से मेरे पास विधायक प्रतिनिधि जी आए, बहुगुणा जी, श्री अनिल बहुगुणा जी, और एक का मैं नाम भूल रही हूँ, दोनों लोग आए। तो उन्होंने कहा कि मैम आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपको करने की जरूरत नहीं, जबकि मैं, और उन्होंने तुरंत से चार दीवारी विद्यालय के लिए करवा दिया। और एक का मैं नाम भूल रही हूँ, दोनों लोग आए। तो उन्होंने कहा कि मैम आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपको करने की जरूरत नहीं, जबकि मैं, और उन्होंने तुरंत से चार दीवारी विद्यालय के लिए करवा दिया, और उसका भी काम शुरुआत हो रहा है कि अभी ईंटें पड़ी हुई हैं और शायद 1-2 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की जनप्रतिनिधि ने हाँ जी। और दूसरी बात, हमारी जो यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष महोदय है, तो उन्होंने खुद 5 सितंबर को मुझे फ़ोन करके शिक्षक दिवस की बधाई दी, जो मेरे लिए अपने आप में बहुत अच्छी बात है, कि गौरवपूर्ण बात है। क्योंकि अगर हम काम करते हैं, अगर हमारे काम को कोई देख ले, अगर उसको थोड़ी सी अगर सरकारी में थोड़ी सी सराहना दे, ज़्यादा नहीं चाहिए, हम तो मतलब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इन बच्चों के पीछे ही हमारा जीवन हो, और ये बच्चे मेरे भगवान हैं, और मैं इनकी तन से, मन से और धन से जब तक मेरा जीवन में सेवा करूंगी, और अभी भी मैं अपनी तरफ से करती रहती हूँ, और इसको मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। अभी भी मैंने जो आपने ये ड्रेसेस देख रहे हैं, इसमें ये मैंने स्वयं के, मुझे लगा कि मेरे बच्चे अच्छे दिखने चाहिए, तो मैंने ये कोशिश की है कि मैंने इस साल इन बच्चों के लिए अपनी तरफ से 2 ड्रेसेस बनाई हैं। आप देख सकते हैं कि विद्यालय में जो बच्चों ने यूनिफॉर्म पहन के ड्रेस पहनी है, वो स्वयं मैडम ने अपनी तरफ से बनाई। तो इससे बड़ा त्याग, समर्पित के भाव क्या हो सकता है? स्वयं लगा सकते हैं। अभिभावक भी गदगद हैं इस प्रकार की सेवाओं के लिए लक्ष्मी नैथानी जी का, और मैं भी धन्यवाद करूंगा उनका, कि जहाँ भी वो जाते हैं वो एक छाप छोड़ के जाते हैं। और ये निम्बूचौड़ में भी अगर यहाँ से उनका स्थानांतरण हो जाएगा तो यहाँ के लोग उनको हमेशा याद करें। मैं उनके कुछ बच्चों से भी जानना चाहूँगा कि बच्चों को किस प्रकार उन्होंने मोटिवेट किया, और क्या वो उनकी क्षमता है प्रतिभा करने की ऊपर, संकुल से लेकर ब्लॉक से लेकर जिला स्तर से किस किस क्षेत्र में प्रतिभा? सबसे पहले तो आप I read in 5th class. My school name is GPS निम्बूचौड़। मैडम कैसी है, कैसे लगती है मैडम? हमारी मैम बहुत अच्छी है और हमारे लिए सब कुछ करती है। मैम ने हमारी स्कूल की दीवारें बनाई, हमारी ड्रेस बनवाई, हमें अच्छा दिखने के लिए सब कुछ लाई। My name is अनुष्का। I read in 3rd class. My school name is GPS निम्बूचौड़। अच्छा लगा इसमें? बढ़िया मैडम अच्छी, सही मैडम अच्छी। My name is आराध्या। I read in class 5th. My school name is GPS निम्बूचौड़। सर हमारे स्कूल में 2 मैम हैं और एक सर हैं, वो सभी बहुत अच्छे हैं। I reading 4th class. My school name is GPS निम्बूचौड़। हमारी मैम बहुत अच्छी है, और जब यहाँ पर दीवारें इधर दिखो, इधर दिखो। ये बोलो। धन्यवाद। तो ये देखो छोटे लगातार मैं देखी हूँ कि अभिभावक मेरे साथ अब यहाँ पर, जैसे मैं कानों में थी और अभिभावक दिन रात जुड़े होते थे, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जब हमारी संकुल डाली हुई, तो मेरे 4 गार्जियन सुबह 7 बजे से लेकर के 4 बजे तक मेरे साथ रहे। और विद्यालय में कोई सफाई का प्रोग्राम हो या कुछ भी बच्चों से संबंधित प्रोग्राम हो, तो ये सारे लोग मेरे साथ करने से करने मिला करके खड़े होते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन है, वहाँ पर हमारी रोटी की व्यवस्था मतलब अच्छी है, और यहाँ पर हमारे पास जो बच्चे आते हैं, उनके मम्मी पापा जो हैं वो सुबह काम पर जाते हैं, बहुत उनके लिए भी चुनौतियाँ हैं। तो
तो किसी प्रकार से मैं मेरा नाम राहुल शाह और मैं डीएलएड ट्रेनी हूँ चढ़ी गाँव पौड़ी गढ़वाल से। गुरुजी, जैसे आप आजकल मैडम जी के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक आपने प्रशिक्षण भी ले रहे हैं विद्यालय में, किस प्रकार मैडम का सहयोग मिला, किस प्रकार आपने मैडम जी का व्यवहार किया? सर, हम यहाँ पर 10 जुलाई को आए थे और जो हमें पता चला उससे पहले 7 जुलाई के आसपास हमको ये बताया गया था कि कोटद्वार क्षेत्र में अपना विद्यालय ले लीजिए। तो हमने नींबूचौड़ विद्यालय लिया था क्योंकि मेरा घर घमंडपुर में है, तो वहाँ से मुझे वो पास पड़ रहा है। और जब हम यहाँ पर आए पहला दिन, तो हमें पहले से मालूम नहीं था कि मैम इतने मतलब अपने कार्य क्षेत्र में इतने उत्कृष्ट हैं, हमें पहले से मालूम नहीं था। जब यहाँ पर आए तो हमें मैडम से मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे ये यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है मैम के साथ कि मैम ने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हमको बताई है। जब बच्चों के साथ मैम सुबह जब प्रार्थना कराती हैं, उसके बाद जब मैम को सब बच्चों को पढ़ाती हैं, ये चीज़ें हमें आने वाले भविष्य के लिए हम अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा एक सौभाग्यशाली समझते हैं कि मैडम के साथ कार्य करने का हमें अवसर मिला है। और ये हम कहीं और होते या किसी और जगह भी होते, जैसे कि हम डीएलएड की ट्रेनिंग के दौरान हम अब जैसे हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, पर ये कि हम और विद्यालय में भी गए थे। अब वहाँ की स्थिति में हमें अच्छे तरीके से मालूम थी और यहाँ की स्थिति यहाँ आने से जब हम नींबूचौड़ में आए थे या घमंडपुर में आए तो क्षेत्र में थोड़ी बहुत जानकारी हो ही जाती है पहले स्कूल विद्यालय की स्थिति कैसे थी। तो ये भी जानकारी थोड़ा बहुत जब यहाँ के लोकल है हम तो थोड़ा चल जाता है पता है कि हम क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर स्कूल की कैसी है। और मैडम के आने की वजह से मैडम को 1 साल हो गया, उसके बाद यहाँ पर कैसा मतलब विद्यालय में क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई है और मैडम ने क्या क्या किया है, तो वो बच्चों से नहीं है, मैडम से नहीं, वो जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनसे सुनने को मिला है। तो ये हमें और भी अच्छा, उस चीज़ से हमें बहुत अच्छा लगता है कि मैडम का जो नाम है, जो काम है यहाँ पर, वो लोग जानते हैं। जितने भी अभिभावक हैं या अभिभावक नहीं, जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते भी नहीं हैं, वो लोग भी यहाँ पर जानते हैं। तो वो हमें बाहर से सुनने को मिलता है कि मैम कितना अच्छा कार्य यहाँ पर कर रही है। तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है कि मैं ऐसे विद्यालय में आया हूँ जहाँ पर मैडम जो हमारे पिता क्षेत्र में आए और वैसे भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है मैडम, उनका पिछला जो कार्यकाल था आपका फर्जी काल में बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिविटियाँ हैं उनके बच्चों को। मतलब ये है कि विद्यालय में 70% सुधार करते हैं उन्होंने, मतलब जब से आए अच्छा हुआ है। और हमारे जितने भी गेम्स होते हैं या प्रतियोगिता होती है सब में प्रतिभा कराते हैं, अपने बच्चों को स्वयं प्रतिभा करते हैं। स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ मैडम का बहुत अच्छा सहयोग है और अच्छा व्यवहार है मैडम का। हम भी विद्यालय की जो कुछ हमसे बन पड़ता है विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए हम करने की कोशिश करते हैं। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा मानवाला दीनू पे से की समालियावा ए जावा